जय श्री राम भक्तगणों। आइए आज की सत्संग चर्चा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि जब जब प्रभु चरित्रों की रचना होती है तब तब माँ सरस्वती स्वयं उस रचनाओं में निवास करती हैं। आइए इस बात में कितनी गहराई है समझते हैं। रामचरित सर बिनु अनवाए, सुश्रम जाए न कोटि उपाय। कवि कोबित अस हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। जय श्री राम। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि सरस्वती जी के दौड़े आने का तात्पर्य यही है कि जब जब प्रभु श्री राम नाम के चरित्रों का वर्णन होता है या फिर जब जब अन्य देवी देवताओं का उनके चरित्रों का वर्णन होता है तब तब माँ सरस्वती स्वयं उस रचना में आती हैं, अर्थात उस रचना में स्वयं निवास करती हैं। और जब तक कि उस रचना को हम सस्वर नहीं पढ़ेंगे तब तब माता सरस्वती जी के जो उनके आने की जो थकान है वो दूर नहीं होगी। अर्थात जब तक हम उन चरित्रों को, जब तक हम उन श्लोकों को, जब तक हम उन चौपाइयों को सस्वर नहीं पढ़ेंगे तब तक माँ सरस्वती जी को संतुष्टि नहीं मिलेगी और उनकी संतुष्टि अर्थात जो थकावट है वो करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होगी। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जब हम प्रभु श्री राम जी के नाम का चरित्रों का हम सस्वर पाठ करते हैं तब माँ सरस्वती अति प्रसन्न होती हैं और स्वयं ही उसमें निवास करने लगती हैं। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया और कहा कि कवि और जो पंडित हैं वो अपने हृदय में ऐसा विचार करके ही कलयुग में पाप हरने वाले प्रभु श्री हरि के यश का गान करते हैं। अर्थात जो कवि होते हैं, जो रचनाकार होते हैं, जो पंडित होते हैं, ये जो भगवान के भक्तगण होते हैं वो ऐसा ही विचार करके प्रभु श्री राम जी के नाम का, श्री हरि के नाम के यश को वो गाते हैं, अर्थात वो सुनते हैं, उनके चरित्रों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा और आगे उन्होंने क्या कहा, किन्हीं प्राकृति जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछताना। हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहहि सुजाना। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि अगर जो चीज़ें होती हैं, यहाँ पर बहुत ही थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना पड़ेगा क्योंकि ये जो चौपाई है ये गहराई तक जाने वाली है। अर्थात ये इतनी गहराई है इस चौपाइयों में कि इस चौपाई का अगर अर्थ हम बताना चाहें तो 3 पेज भर जाएगा। इतनी बड़ी इस चौपाई का अर्थ है। एक चौपाई में ही उन्होंने इतना बड़ा सार बताया है कि इस सार को समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो आइए इस चौपाई का अर्थ हम समझते हैं। उन्होंने कहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जब जब माँ सरस्वती आती हैं और वो देखती हैं कि संसारिक मनुष्यों का जो गुणगान है वो केवल हास्य है या मनोरंजन है या मनोरंजन का हेतु बना हुआ है, तब वो देख करके बहुत ही पछताती हैं। अर्थात जब कोई कविता या किसी अच्छी चीज़ों की रचना होती है तो सरस्वती माता स्वयं उसमें वास करने लगती हैं। लेकिन जब माँ सरस्वती ये देखती हैं कि मनुष्य केवल इसे अपने मनोरंजन हेतु या केवल हास्य मनोद विनोद के लिए ही ये इस चीज़ को रचना किया है तो वो देख करके बहुत ही पछताती हैं और यही बोलती हैं कि मैं इनके बुलाने पर क्यों आई। क्योंकि आप सभी को पता होगा जब भी हम कोई किताब या पुस्तक या कुछ भी हम पढ़ने के लिए बैठते हैं तो सर्वप्रथम हम सरस्वती जी को प्रणाम करते हैं। और क्यों किया जाता है, साथ ही साथ जब भी हम कोई वाद्य यंत्र या वीणा या किसी भी वाद्य यंत्र को हम पकड़ने के लिए बैठते हैं या सीखने के लिए बैठते हैं या चलाने के लिए, गाने के लिए बैठते हैं, तब भी माँ सरस्वती को प्रणाम किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि माँ सरस्वती हमारे कंठ में, ताकि माँ सरस्वती हमारे वाद्य यंत्र में और हमारे लेखन में और साथ ही साथ हम जो रचना कर रहे हैं उसमें आके विराजमान हो और ये उत्तम कृति हो।
अर्थात हम जो गा रहे हैं वो उत्तम हो, हम जो बोल रहे हैं वो उत्तम हो, हम जो लिख रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ हो। इस प्रकार हमारे भाव के साथ माँ सरस्वती को हम प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि जब जब हम अच्छी रचना करते हैं तब माँ सरस्वती इसमें विराजमान होती हैं, लेकिन जब वो ये देखती हैं कि ये रचना केवल मनोरंजन के लिए या हास्य विनोद के लिए किया जा रहा है तो वो बहुत दुखी होती हैं और यही कहती हैं कि मैं क्यों आई। ये हो गया आपका यहाँ तक का अर्थ। उसके पश्चात ये जो अर्थ है उसको भी आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इस रहस्य को समझते हैं। क्या रहस्य है? जो ये 3 चीज़ें बताया है उन्होंने कि जैसे हमारा हृदय और बुद्धि और सरस्वती, ये तीनों चीज़ों का जब हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं तो इन तीनों चीज़ों का सांसारिकता से हट करके अलग से इनका अर्थ बदल जाता है। वो कैसे? यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि हृदय को समुद्र, जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो हृदय को समुद्र समझते हैं। समुद्र क्या होता है? समुद्र में सारी नदियों का जल जाता है, सारे नालियों का जल जाता है, यहाँ तक कि संसार भर का जो जल होता है वो सब समुद्र में ही जाता है। तो इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो इस रहस्य को समझते हैं कि हमारा जो हृदय है वो समुद्र के समान है। इसमें सभी भाव छिपे हुए होते हैं, इसमें सभी भक्ति रस होते हैं, इसमें गीत होते हैं और हमारा जो हृदय होता है वो हमेशा भावों से भरा होता है। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं तो हमारा जो हृदय है उसका जो तात्पर्य होता है वो बदल जाता है। अर्थात हमारा जो हृदय है वो बिल्कुल निश्चल हो जाता है, किसी के लिए छल द्वेष दंभ बिल्कुल नहीं रहता, सबके लिए समान रहता है। उसके पश्चात उन्होंने कहा कि बुद्धि मोती के समान है, अर्थात इसका उपयोग चाहे हमारी जो बुद्धि होती है उसको सांसारिकता से देखा जाए तो हम कैसा भी उपयोग कर सकते हैं। बुद्धि को हम किसी को हराने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी को छलने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मोती है उसका हम उपयोग आभूषण बना के, अंगूठी बना के, मुकुट बना के, माला बना के कर सकते हैं। उसी प्रकार हमारी बुद्धि को हम तरह तरह से उपयोग कर सकते हैं, किंतु जब भगवान की भक्ति के रस में डूब जाते हैं तो हमारी जो ये बुद्धि होती है वो केवल मोती हो जाती है। मोती अर्थात हमारी जो बुद्धि होती है वो केवल और केवल प्रभु श्री राम में ही रमण करने लगती है। उसके पश्चात उन्होंने कहा कि सरस्वती जी स्वाति नक्षत्र हैं, अर्थात जो सामान्य को असामान्य बना दे। स्वाति नक्षत्र क्या होता है? स्वाति एक नक्षत्र होता है, जब वो केले के पेड़ की जड़ में बनती हैं तो वो कपूर बना देती हैं और उसकी भी बहुत सारी मान्यताएं हैं। तो इस प्रकार से स्वाति नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र होता है जो सामान्य चीज़ों को असामान्य बना दे, यानी कि जो सरल चीज़ें हैं उसको अद्भुत बना देती हैं, वही है स्वाति नक्षत्र। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जो बुद्धि सरस्वती जी होती हैं वो स्वाति नक्षत्र के समान है, जो सामान्य को असामान्य बना दे और मूर्ख को विद्वान बना दे, बुद्धि को बल बना देती है। लेकिन जब हम प्रभु भक्ति के क्षेत्र में जाते हैं तो वही माँ सरस्वती हमें कुछ बनाती नहीं है, बल्कि स्वयं ही स्वयं हमारे ऊपर कृपा करने लगती हैं। और ये जो गुड़ रहस्य है वो केवल और केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही इस चीज़ को समझ सकते हैं। सामान्य या साधारण व्यक्ति इस अर्थ को नहीं समझ सकते। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि जब जब हम प्रभु भक्ति के क्षेत्र में जाते हैं तब तब माँ सरस्वती हमारी जो बुद्धि है और हमारा जो हृदय है उसके जो अर्थ होते हैं, तात्पर्य होते हैं, वो सभी बदल जाते हैं। और सरस्वती माँ स्वाति नक्षत्र के समान नहीं बल्कि स्वयं माँ के स्वरूप हमारे ऊपर अपनी छत्र छाया प्रदान करती हैं। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है और आपको भी समझ आया होगा, मुझे भी भली भांति समझ आया, तभी मैंने आपको समझाया है। अगर आपको इसमें अभी भी कुछ समझ नहीं आया हो या संदेह हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।